अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा खान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर रोज़ ही इवेंटफुल होता जा रहा है कई वजूहात की बिना पर। एक तो आप दुनिया भर की तरह कोरोना वायरस पेंडेमिक का सामना कर रहे हैं और उसकी वजह से बुरी बुरी बाज़ दफ़ा खबरें ज़्यादा हो जाती हैं, वबा ज़्यादा फैल जाती है, तो फिर तकलीफ भी होना शुरू हो जाती है, दुख भी होता है इर्द गिर्द जब ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से भी कोई शख्स वो खुश नहीं रहता और उसकी बुनियादी वजह यही है कि कहीं ना कहीं आपका रोज़गार मुतासर होता है। अगर आपका रोज़गार मुतासर नहीं होता तो आपके इर्द गिर्द बसने वालों का रोज़गार ज़रूर मुतासर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है हमारे पास, उनकी रूह से बहुत ज़्यादा ये वबा फैल चुकी है बेरोज़गारी की, और उससे मुतासर होने वाले कम अज़ कम आधी आबादी है। तो आधी आबादी अगर मुतासर होती है तो बाकी आधी आबादी भी इनडायरेक्टली मुतासर रहती है। मार्केट में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो यकीनन जो परचेज़ करने वालों की, ख़रीदारी करने वालों की तादाद कम होगी तो दुकानदार की दुकानदारी पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा। यही हाल फैक्ट्रियों का है, यही हर स्फीयर ऑफ लाइफ का है। यकीनन हुकूमत कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही होगी इस सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए, लेकिन जब और बहुत सारी खबरें निकलती हैं तो हुकूमत की परफॉर्मेंस पर डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या हुकूमत वाकई सीरियस है, संजीदा है पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए। माजी के हुक्मरानों को देखते हुए तो इसको नहीं कहा जा सकता। वजह उसकी यही है कि ये दावे बहुत करके आए गए थे, वादे बहुत किए थे, लेकिन वादे वफा करने की सलाहियत नहीं है, या फिर ये कि नीयत ही नहीं है। जब बात नीयत की आती है तो दो और चीज़ें निकल आती हैं कि क्या इनके साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्हें होना चाहिए, यानी जिन पर एतमाद किया जा सके, जो लॉयल हों पाकिस्तान के साथ और जो खुद बेदाग हों। तो इमरान खान के साथ, माजरत के साथ, आपके साथ बहुत सारे लोग बेदाग नहीं हैं, बल्कि दाग दाग है उनका दामन। और आपने खुद अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स शाया की हैं उनमें उनके दामन के ऊपर पड़े हुए छींटे नुमाया नज़र आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये नाम बिल्कुल आया है और हर एक को पता है कि कौन चीनी चोर है, कौन आटा चोरी कर रहा है, कौन दवाइयों की कीमतों में इजाफे का बायस बना है और उससे किसने कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया है, यानी बेईमानी के ज़रिए से मुनाफा कमाया है। और अब भी लोगों की पहुंच से बाहर होती दवाइयाँ जब उनकी कीमतें सामने आती हैं तो यकीनन सवाल उठते हैं इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पर और उसके साथ काम करने वाले मुआवनीन पर। अब मुआवनीन की बात दूसरी जो मैं कर रहा था कि उनकी लॉयल्टी किस हद तक गैर मुनक़सम है। भाई, बंदा कहने को तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऑन दी अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स वो यही है कि ये दो दो ममालिक की शहरियत रखते हैं, यानी पाकिस्तानी शहरी भी हैं और इसके साथ साथ इनमें से कुछ दूसरे ममालिक के शहरी भी हैं। और जब ये दूसरे ममालिक में अपने एसेट्स रखते हैं, वहाँ पे इनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये फिर किस तरीके से उन पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं उन्हें कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकते हैं, जबकि इनकी अपनी रिमिटेंसेस की मिकदार या क्वालिटी नंबर बहुत कम है। तो ऐसी सूरत हाल में ये स्प्लिट पर्सनालिटीज़ का शिकार हैं, सियासी लिहाज से आप कह सकते हैं, नफ्सियाती लिहाज से तो यकीनन माहिरीन नफ्सियात ही बता सकते हैं कि ये खौफजदा है कि यहाँ पे कुछ भी हुआ तो फिर ये भाग कर वहाँ की शहरियत का फ़ायदा उठाएंगे और फिर अपने आप को एक केज में या प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये सूरत हाल है। अभी ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी का नाम सामने आ रहा है जिसकी शहरियत यूके की है। इस तरह तीन और वज़रा लेवल के ये मशीर और मुआवनीन हैं जो दीगर ममालिक में शहरियत रखते हैं और वहाँ पे उनके एसेट्स भी हैं। तो ये सवाल है, माजी में इसी तरह के सवाल खुद इमरान खान उठाया करते थे और उनके इस अपोजिशन की वजह से ही कुछ
इलेक्शन से बाहर भी किया गया कि वो दोहरी शरीयत रखते हैं या फिर इकामा होल्डर हैं और फिर वो अहल नहीं है वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन ये इसकी जो तशहीर की गई इस तरीके से, ये कैसे लॉयल हो सकता है जबकि ये एक और मुल्क का शहरी है या वहाँ पे रेजिडेंस के लिए इसने एक परमिशन हासिल कर रखी है। तो अब जबकि खुद इमरान खान की अपनी यानी मेन टीम जो गुजरा से हट के है और जिस पर सबसे ज़्यादा यानी इस वक्त कंसंट्रेशन है और जो कह सकते हैं कि वो गुजरा से कहीं ज़्यादा बासर है, वो हत्या के गुजरा के अंदर और गुजरा ने माजी करीब में इस जेलसी का इजहार भी किया है कि गैर मुंतखब लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा इस कदर बन चुके हैं कि मुंतखब होने वाले गुजरा बेअसर दिखाई देते हैं। मेरी मुराद फवाद हुसैन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दी थी। तो ये सब चीज़ें होते हुए इमरान खान कैसे कह सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन पहला सवाल ये आता है कि क्या इमरान खान को मालूम नहीं था कि ये दोहरी शहरियत रखते हैं? अगर ये मालूम था तो खुद इन्होंने खामोशी क्यों अख्तियार की? और अगर खामोशी अख्तियार की तो क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है या फिर ये एक सियासी ब्लंडर है या फिर ये एक अखलाकी गलती है, और ऐसी गलती जिसका वो दूसरों को निशाना बनाते रहें और बार बार उनको इंडिकेट करते रहें कि तुम गलती कर रहे हो और इस तरह की तुम गलती कर चुके हो, लिहाजा तुम लॉयल नहीं हो। तो ये वो सवालात हैं जो आम आवाम इमरान खान से पूछते हैं, और यकीनन इमरान खान इन सवालात को अपने तय कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं होंगे और ना ही वो कोई एक्शन लेंगे। माजी करीब में हमने देखा है कि उन्होंने खुद ही GITs वगैरह बनाई और उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर लेके भी आए, लेकिन उन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। ये एक्शन क्यों नहीं होता है? एक तो ये वो कहते हैं जी माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या इमरान खान को मालूम नहीं था कि माफियाज हैं? या इमरान खान मैन ऑफ कमिटमेंट नहीं है? क्या वो माफिया को नकेल नहीं डाल सकते? या फिर ये कि इमरान खान खुद किसी न किसी माफिया का हिस्सा है? ये इमरान खान को खुद सोचना पड़ेगा। अगर इमरान खान बहुत जल्द एक्शन नहीं लेते तो यकीनन इस एहसास को और इस नैरेटिव को तक़वियत मिलेगी कि इमरान खान बजाते खुद माफिया का हिस्सा है। और जिस तरह से लतीफ़े बने हुए हैं कि उनकी जेब में उनके अपने हाथों से 2 नंबर चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन उनके सपोर्टर जो माफिया की सूरत में फील्ड के अंदर एक्टिव हैं और बेईमानियों के मुर्तकिब हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खराबी का बायस बन रहे हैं, उनके ज़राए के ऊपर इमरान खान पलते रहे हैं। इमरान खान की वो V8 जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई कि वापस की गई, तरीन साहब की तरफ से आई थी 2011 में, क्या ये इस चीज़ का एविडेंस नहीं है? अब अगर तरीन ने कुछ किया है तो क्या इमरान उससे बेनिफिशरी नहीं है? ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर खुद से ही इमरान खान को भी एक्शन लेना होगा। ये किसी और ने एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि दूसरा लेगा तो उसको इमरान खान भी, जैसे आजकल कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अपोजिशन वाले बात करते हैं, तो फिर कल इमरान खान भी यही कहेगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसके खिलाफ। अब उसे अगर खुद ये एक्शन लेना है तो उसे लेना होगा, क्योंकि इसी से ही पाकिस्तान की बका है और रूल सब के लिए एक है। अगर कोई इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता इस वजह से कि वो दोहरी शरीयत का हामिल है, या वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता इस वजह से कि वो नाअहल है करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, तो फिर इमरान खान को भी ये एक्शन लेना होगा कि उन नाअहलों को अपनी कुर्बत में इतनी जगह क्यों दी और उन लोगों को इतनी कुर्बत क्यों दी कि जो पाकिस्तान के पूरी तरह लॉयल नहीं है, उनकी एक लॉयल्टी या एक हिस्सा लॉयल्टी का उन ममालिक के साथ है जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है और जहाँ पे उनके बाल बच्चे हैं, जहाँ पे उनके एसेट्स हैं। उम्मीद है इमरान खान इस पे एक्शन लेंगे, और अगर वो नहीं लेते तो उर्फ़ आम में यही समझा जाएगा कि वो इस पार्टी का ही हिस्सा हैं जो पाकिस्तान में लूट मार कर रही है। वस्सलाम।